गोस्वामी तुलसीदास जयंती के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास संत कबीर कुटीर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से गोस्वामी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित प्रदेश भर से आए बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में क्या कुछ रहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि समारोह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की गौरवमयी अभिव्यक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेते ही मन में भक्ति, ज्ञान का भाव आता है। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। सीएम ने कहा कि तुलसीदास जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मानव समाज के लिए ये प्रेरणादायी दिन है। यह समारोह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की एक गौरवमयी अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिलाया है। ओबीसी वर्ग को अब मेडिकल, एजुकेशन, सैनिक स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में दाखिले में आरक्षण का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए हरियाणा सरकार भी समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य में पिछड़े वर्गों के उत्थान, कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक किया गया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% और पिछड़ा वर्ग बी को 5% आरक्षण और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग बी को मेयर, प्रधान के पदों में 5% और सदस्यों के लिए संबंधित पालिका में उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया है। पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों के देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए का ऋण 4% वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं सभी सम्मानित होने वाले अपने छात्र छात्राओं को तो हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है कि आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के हित में और देश के उत्थान के लिए आप निरंतर लगाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से गोस्वामी तुलसीदास जी के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार यदि ओबीसी समाज को किसी ने सम्मान दिया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के समय तो एक ही परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। अंग्रेजों से भी बड़ा अत्याचार देश के लोगों पर 55 सालों में कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारे क्रांतिकारी वीरों ने भावी पीढ़ियों को खुली हवा में सांस लेने और विकसित भारत बनाने के सपने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आज उन वीरों के सपने को पूरा करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। भाई का प्रेम हो या पति पत्नी का संबंध हो, उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों के माध्यम से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति और सामाजिक मूल्यों को इतनी सरलता से समझाया कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनका साहित्य केवल भारत ही नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा
मानव मात्र है। गोसाई समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार ओबीसी आयोग को पत्र लिखकर सूची में नाम शामिल करवाने के लिए अनुशंसा करेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में किसी भी एक चौक का नाम और हिसार में स्थापित होने वाले बड़े पुस्तकालय का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर रखा जाए। गोस्वामी समाज सभा की कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।